इक्वेशन देखो यहाँ पर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, भाई इधर देख लो नंबर पहला, ए टू द पावर एम इंटू टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। शांत रहना भाई अब 2 मिनट, ठीक है। जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट, ए टू द पावर एम डिवाइड ए टू द पावर एन इज इक्वल टू, जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट एम माइनस एन। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, ए टू द पावर एम होल पावर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एम इंटू एन। पावर के ऊपर पावर, तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, ए टू द पावर माइनस वन, किसी की पावर अगर नेगेटिव होगी तो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक ये पड़ी थी। और ए टू द पावर जीरो, किसी की पावर जीरो मतलब कितना, 1। और ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम, अभी क्या हो गया, बेस अलग अलग हो गए लेकिन पावर कैसी है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी टू दी पावर एम, ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बी टू दी पावर एम, इसका मतलब ए डिवाइडेड बाय बी टू दी पावर एम। और यहां पर आपको क्या पढ़ना, फ्रैक्शन पढ़ना है, तो इसको फ्रैक्शन में मान लेना इस तरीके से कि भाई ये ए अपॉन बी की पावर क्या है, एम है, इंटू ए अपॉन बी की पावर एन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए अपॉन बी की पावर कितना हो जाएगा, एम प्लस एन, इस तरीके से। बाकी अभी और लगाना सीखेंगे, ये मैंने बस एक फ्रैक्शन का एग्जांपल दिया है, मेन आपको ये पढ़ना है जो आप 8th क्लास में ही पढ़ के आए। लिख लो फटाफट इसको, 2/11 पावर 4 इंटू 11/3 पावर 2 इंटू 3/2 पावर 3, ये है क्वेश्चन। और देवी और सज्जनों, यहाँ पर बाजू में ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लिखना भी है जो लगेगा, ठीक है, अभी भी और एग्जाम में भी मार्क्स जाएंगे 0.5। इधर देख लो भाई, पहला जिसका दिया है, देखो सिंपल चीज, पहला लॉ, शांत रहना, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, 2/11 टू दी पावर कितना हो गया, 4। मतलब कुछ इस तरीके से कि ए अपॉन बी की पावर कैसी हो गई आपकी, सेम, कितनी, 4। तो क्या लिख सकते हो, ए की पावर 4 और बी की पावर भी क्या हो जाएगी, 4, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा ये, 2 टू दी पावर 4 अपॉन 11 टू दी पावर 4 इंटू यहाँ 11 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, 3 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब लाइक टर्म्स देखो, ये 2 टू दी पावर 4 और ये 2 टू दी पावर 3 डिवाइड में है, दोनों बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। लिखा है 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3। यहां पर 11 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4। 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई भाई यहाँ पर ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम माइनस एन। आया समझ में, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1, 11 टू दी पावर माइनस 2, 3 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 1 और 3 टू दी पावर 1, मतलब 2 इंटू 3 कर दो कितना, 6। और 11 टू दी पावर माइनस में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर कैसी हो जाएगी, प्लस, मतलब ए टू दी पावर -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a। कितना आ गया आंसर, 6/121। आंसर हो गया 6/121। 2 टू दी पावर 55 इंटू 2 टू दी पावर 60 माइनस 2 टू दी पावर 97 इंटू 2 टू दी पावर 18। दोनों का बेस कैसा है, सेम, बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। मतलब 2 टू दी पावर कितना हो गया, ये 5, 6 और 5 कितना हो गया, 11, 115। बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पावर ऐड, कितना हो जाएगा, 115। 2 टू दी पावर 115 माइनस 2 टू दी पावर 115। एक बात बताओ, नहीं आता आपको 115 बार 2 को मल्टीप्लाई करना, नहीं आता, लेकिन भैया जो भी आंसर आएगा दोनों कैसा आएगा आप ये बताओ, सेम आएगा, मल्टीप्लाई करने, पावर करने के बाद सॉल्व, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका,
ये कोई आइडेंटिटी नहीं, तुम समझोगे मैंने आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं है। 2 to the power 2 माइनस 2 to the power 2, 2 to the power 2 कितना 4 माइनस 4 कितना आ गया 2 to the power 115 में जो भी आंसर आएगा माइनस सेम है, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। है समझ में क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x to the power b अपॉन x to the power c, क्योंकि अब जो एग्जाम में आते हैं वो करवा रहा हूं सीधे, कि होल पावर a x to the power c अपॉन x to the power a होल पावर b x to the power a अपॉन x to the power b होल पावर c। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन बुक में कुछ और है, प्रूव दैट है, प्रूव हटा के अपन ने फाइंड कर दिया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप लोग ब्रैकेट के अंदर बेस कैसा है, दोनों का सेम है, और ये साइन काय का माना जाता है, डिवाइड का, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, मतलब एक्स टू दी पावर हो जाएगा बी माइनस सी। कोई दिक्कत भैया यहाँ पर पीछे सब जगह एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा सी माइनस ए पावर बी, एक्स टू दी पावर कितना हो गया ए माइनस बी पावर सी। कौन सी आइडेंटिटी लग गई, a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n इज इक्वल टू a to the power m माइनस, पावर के ऊपर पावर, तो पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब x की पावर कितनी है b माइनस सी और उसकी पावर a है, तो भैया a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यार रफ में कर देता हूं मैं, ऐसा कुछ b माइनस सी इंटू a, अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। समझ में आए? तो अब अपन को ये नहीं लिखना है ऐसा बी माइनस ए, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा ए इंटू बी ए बी ए इंटू सी ए सी, एक्स टू की पावर कितना हो जाएगा बी इंटू सी बी सी ए इंटू बी ए बी, एक्स टू की पावर कितना हो जाएगा ए इंटू सी ए सी माइनस बी इंटू सी बी सी। कौन सी आइडेंटिटी लगी यहाँ पर, यहाँ पर लगी पावर की ऊपर पावर, मतलब ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम इंटू एन। अब यहाँ पर तीनों का बेस कैसा है सेम है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब काय का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, मतलब एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, ये हो गई इसकी पावर, प्लस बी सी माइनस ए बी, इसकी पावर हो गई, प्लस ए सी माइनस बी सी। अब देखो जरा गौर से, ये प्लस का ए भी दिख रहा है, ये माइनस का ए भी कट, माइनस का ए सी प्लस का ए सी बी सी कट, क्या बची पावर, नाइस आंसर। जब सब कुछ कट गया भाई साहब माइनस हो गया तो जीरो ही बचेगा ना, वन क्यों बचेगा, तो एक्स की पावर जीरो बची, किसी की पावर जीरो मतलब कितना हो जाएगा टू दी पावर ए एक्स टू दी पावर बी होल पावर कितना हो जाएगा ए प्लस बी। या इधर देखो बेटा, अच्छा एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर बी का मतलब है एक्स टू दी पावर ए माइनस बी, जब बेस सेम हो बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में, तो ए माइनस और उसकी पावर क्या है ए प्लस बी। यहां पर एक्स टू दी पावर बी माइनस सी, पावर कितना है बी प्लस सी, एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा यहाँ सी माइनस ए पावर सी प्लस ए। इस स्टेप में किसी को दिक्कत भाई पीछे, पावर के ऊपर पावर, सॉरी यहां पर मैं लॉ लिखना भूल गया, कौन सा a to the power m divided by a to the power n is equals to a to the power m minus n है? पावर के ऊपर पावर, तो पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब x की पावर क्या हो जाएगी a माइनस बी ब्रैकेट में लिखना और a प्लस बी, अब इनको मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, x की पावर यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस सी बी प्लस सी, यहां पर x की पावर कितनी हो जाएगी c माइनस ए सी प्लस ए। अब आप गौर से देखोगे तो ये क्या बन रही है भाई, आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पॉलिनोमियल पढ़ा ना सबने, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की पावर यहां क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स की पावर इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा स्क्वायर, बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कोई साइन नहीं, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी,
ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, क्या बचा? एक्स की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो मतलब वन, समझ में आया? टू द पावर एक्स माइनस थ्री, पैटर्न चेंज, इंटू थ्री टू द पावर टू एक्स माइनस एट इज इक्वल्स टू 225। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देख लो भाई इधर एक बार, सबसे पहले हमने 225 के फैक्टर्स निकालना है। थ्री से चला जाएगा कितना? 3 7 21, रिमेनिंग 1, 3 5 15, फिर थ्री से चला जाएगा कितना? 25 टाइम्स, फिर 5 से चला जाएगा ये 5, मतलब फैक्टर क्या होगा? 3 टू दी पावर 2 और 5 टू दी पावर 2, ये होगा फैक्टर किसके? 225 के। लिख दो 5 टू दी पावर x माइनस थ्री, 3 टू दी पावर 2x माइनस एट इज इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। समझ में आया यहां तक? अब करना आपको ये है, एक और प्रॉपर्टी कह लो, लॉ कह लो, क्या कह लो उसको, कि भैया जब बेस सेम हो और बीच में इक्वल का साइन हो, ध्यान रखना यहाँ इन दोनों के बीच का साइन भी देखना, कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई, नहीं तो मतलब डिवाइड प्लस माइनस आ जाए तो उधर को भी जड़ के आ जाओ, उधर नहीं होगा वो, मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए चीज। तो ये दोनों फैक्टर फॉर्म में ही मल्टीप्लाई में है, तो 5 की पावर कितनी है? एक्स माइनस थ्री, और यहाँ 5 की पावर कितनी है? 2 है, तो इक्वेट हो जाएगी, क्या लिख दोगे? बाय इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट, मतलब अपने पावर को इक्वेट कर दिया। ये इक्वेट का मतलब, ये एक्स माइनस थ्री 5 की पावर और 5 की पावर यहाँ कितनी है? ये इक्वल हो गई, और साइड में लिख देता हूँ 2x माइनस एट, एक्स थ्री सॉरी 3 की पावर है और यहाँ 3 की पावर कितनी है? तो अब एक बार इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3 वहां चला गया तो 3 प्लस 2 5, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पहले 8 जाएगा, तो 2 प्लस 8 कितना हो गया? 10, फिर 2 डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया? 5, 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 5। सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन तो लिख लेंगे भाई। 2 टू द पावर एक्स प्लस थ्री, 4 टू द पावर, चलो भाई देखो यहाँ पर 2 टू द पावर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू, ये 4 लिखा है, 4 को लिख सकते हो आप ऐसा, 2 टू द पावर 2, 4 को, ये हमने 4 को लिख दिया 2 टू द पावर 2, लेकिन 4 की पावर कितनी थी? x माइनस वन, तो उसको तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर। 2 टू द पावर x प्लस थ्री लिख रहने दिया, यहाँ पावर के ऊपर पावर, तो पावर का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, मतलब 2 का मल्टीप्लाई किस पे हो जाएगा? x में, और एक बार 1 में, तो x में हुआ तो हो गया 2x, माइनस 1 में हुआ तो 2। अब बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर भी आपस में कैसे हो जाएगी? इक्वल, कैसे? बाय इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट। तो भैया पावर अब यहां बराबर हो गई एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। एक्स को भेज दो उधर और 2 को भेज दो यहां पर, तो 3, ये माइनस 2 यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, एक्स वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 2 प्लस 3 5 इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स, कितना हो गया? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? कोई डाउट? चलो भाई देख लो यहाँ पर फटाक से 2 मिनट। सबसे पहले हमने एलएचएस ले लिया, टेक एलएचएस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए। ये ऊपर 1 लिखे रहने तो, ये प्लस 1 लिखे रहने तो, प्लस इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी, एक्स टू द पावर ए माइनस बी को। क्यों? क्योंकि जब बेस सेम होता है और डिवाइड का साइन होता है, पावर कैसी होती है? माइनस होती कि नहीं होती? ये डिवाइड का साइन होता है ना, अपॉन वाला साइन डिवाइड भी होता है कि नहीं होता? ये वाली प्रॉपर्टी, ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम माइनस एन। और मैं इसको ऐसा लिख दूं भाई, ए टू दी पावर एम माइनस एन, दोनों सेम ही चीज तो हुआ ना, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं हुआ। प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा? बी,
अपॉन एक्स टू द पावर ए। कोई दिक्कत इस स्टेप में किसी को? अब क्या करना है, ऊपर लिखे रहने दो, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो। अब क्या किया हमने, इधर पर ये 1 लिख रहने दो, इधर एलसीएम ले लिया, नीचे डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हो गया एक्स टू द पावर बी। एलसीएम यहाँ एक्स टू द पावर बी हुआ तो क्या हो जाएगा ऊपर, एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए, एक्स टू द पावर बी प्लस, बेटा ये अपॉन में कुछ नहीं, मतलब कितना हो गया 1, एलसीएम कितना हो गया इसका, एक्स टू द पावर बी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी, 1 अपॉन, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, एक्स टू द पावर ए। फिर एलसीएम के बाद क्या हो जाएगा, अलग अलग है डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स टू द पावर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर ए, और 1 इंटू एक्स टू द पावर बी कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर बी। अब ये बोल रहा था ये कि ऊपर वाला जो भी नंबर है वो लिख लिया, डिवाइड का साइन टाइम में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए प्लस, सेम यहां पर भी 1 लिखा आपने, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल, एक्स टू द पावर ए ऊपर चला गया, एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी। इसका समझ में आया कि नहीं भैया? अब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही का वही आ जाएगा, तो अब मैं एक स्टेप और क्यों लिखूं, यहीं से 1 हटा देता हूं, समझ जाओगे आप लोग। हटा दिया भाई साहब, ठीक है। डिनोमिनेटर में दोनों क्या सेम दिख रहा है क्या आपको? किसको सेम दिख रहा है, कौन है ऐसा जिसको सेम दिख रहा है? सब मेरा चेहरे देख रहा है कि क्या बोलूं, पहले चेहरा देख के, तुम तो कर चुके हो, तुम्हें सेम दिखेगा ही। सेम है भाई साहब, सेम है, घबराओ मत, सेम है। एक्स टू दी पावर बी पहले लिखा है, एक्स टू दी पावर ए बाद में लिखा है, एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर ए। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर में भी एज इट इज जैसा है वैसा लिख दिया जाता है ना, प्लस एक्स टू दी पावर ए। समझ में आया नहीं आया? अब याद रखना, ये कोई बी से भी नहीं काट रहा हूं मैं और ए से नहीं काट रहा हूं, ये पूरा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम है, एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर ए पूरा सेम है, कट गया, कितना आ गया 1।